जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज का जो हमारे वीडियो का जो विषय है कि हम दुखी क्यों हैं और हमारे दुख का कारण क्या है और हमारे दुख का निवारण क्या है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि सभी लोग जब उनके करीब जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, पता चलता है वो दुखी हैं। हर व्यक्ति दुखी नज़र आ रहा है। कौन किस स्थिति में है इससे नहीं मतलब है। कोई पैदल चल रहा है वो दुखी है, कोई साइकिल पर चल रहा है दुखी है, कोई मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ दुखी है, कोई कार में बैठा हुआ दुखी है, कोई प्लेन में बैठा हुआ दुखी है। तो मतलब ये नहीं कि हम किस स्थिति में हैं, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। हम लोग जिस भी स्थिति में हैं उसी स्थिति में दुखी हैं और अनेक प्रकार का दुख जो है, क्योंकि एक सुखी व्यक्ति ढूंढना असंभव सा कार्य हो गया है। इसकी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए कि जो पूरी तरह से सुखी हो, जिसे किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए कह दिया जाए तो संभवतः लगेगा तो असंभव बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई सुखी मिल ही नहीं सकता है। और है भी तो शायद हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं है, क्योंकि हम जिस परिवेश में, जिस माहौल में, जैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, वहाँ पर हर लोग किसी न किसी प्रकार के नाना प्रकार के दुखों से लोग। और दुख का कारण क्या है? तो दुख के बहुत से कारण हैं और अनेक प्रकार के कारणों से लोग अनेक प्रकार के दुख से दुखी हैं। आइए आज हम अपनी बात को एक कहानी के माध्यम से आप लोगों के बीच में रख रहे हैं कि एक कौवा था और वह कौवा काला होता ही है और कौवे की आवाज़ भी काँव काँव, मतलब एक ऐसी आवाज़ जो अच्छी नहीं लगती, कर्कश आवाज़। तो कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था, काँव काँव कर रहा था। तो कौवे के मन में एक बैग यह विचार आया कि बताओ, मेरा भी कोई जीवन है। एक तो पूरा काला शरीर और ऊपर से मेरी आवाज़ भी ऐसी कि जो किसी को पसंद नहीं आए। तो मेरे शरीर और मेरे आवाज़ के कारण मुझे कहीं स्थान नहीं मिलता है और मुझे लोग हर जगह से मार करके भगा देते हैं। मैं कहीं भी बैठता हूँ तो भगा देते हैं। तो कहता है ये भी कोई जीवन है? अरे जीवन तो कोयल का है। उसके मन में आता है कि जीवन तो कोयल का है। शरीर तो काला है लेकिन क्या आवाज़ है। जब वह बोलती है तो लोग एकदम मुग्ध हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि लोग ढूंढने लगते हैं कि कोयल कहाँ है। और सोचता है काश मैं भी कौवे की जगह कोयल रहता तो कितना मज़ा आता और मेरा जीवन कितना अच्छा रहता। और यही सोचते हुए वह कोयल के पास पहुंच जाता है। अब कोयल बैठ करके अपना हूँ हूँ कर रही है। तो कौवा जाकर कहता है, अरे बहन, तुम तो बहुत मज़े में हो, तुम बहुत आनंद में हो, तुम बड़े सुख में हो, तुम्हें कोई दुख नहीं है। तो कोयल कहती है कि क्यों कौवा भैया, आपको कैसे पता कि मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बड़े आनंद में हूँ। तो कहता, अरे मुझको देखो, काला कलूटा और काँव काँव करता हूँ, तो मेरा कोई जीवन है। तुम्हारा जीवन कि तुम्हारा शरीर काला है लेकिन फिर भी सुंदर है और आवाज़ तुम्हारी कितनी अच्छी है, तो तुम बहुत। तो कोयल कहती है, अरे क्या तुम भी कह रहे हो? ऐसा भी कहीं रूप रंग होता है काला? अरे आवाज़ का क्या है? पहचान तो शरीर से न होती है। सुंदर शरीर रहता है तो लोग करते हैं, ये आवाज़ से क्या आवाज़ है, तो आज है नहीं है। शरीर का जो है मतलब होता है, शरीर तो हमारा भी काला ही है, तो मैं कौन सा खुशहाल हूँ। अगर यही थोड़ा अच्छा शरीर रहता तो फिर
तो कहता है इसका मतलब कि तुम भी दुखी हो। तो कहती है हाँ भैया मैं भी दुखी ही हूँ। तो दोनों बैठ के कहते हैं अरे वाह क्या मजा तोते का है। तोते का वह तो बड़े आनंद में है तोता, उसका हरा हरा शरीर, लाल लाल टोन और खूब बढ़िया बढ़िया अपना उसका क्या काश हम लोग दोनों लोग तोता होते तो कितना मज़ा आता। हम लोग बहुत मज़ा करते। तोता तो बहुत मज़ा कर रहा है, तोते के जीवन में कोई कष्ट नहीं है। और यही सब सोचते हुए दोनों पहुंच जाते हैं तोते के पास। तोता पेड़ पर बैठा हुआ है, पट्टू पेड़ पर बैठा हुआ है। तो दोनों जाकर के कौवा और कोयल कहते हैं अरे वाह पट्टू भाई आपके तो मज़े हैं, आप तो खूब मज़ा है, कितना सुंदर शरीर आपका, कितना सुंदर ठोड़ आपका लाल लाल, वाह क्या गजब का जो है आपका, आपके खूब मज़े हैं। हम लोगों को देखो, हम लोग काले कलूटे किसी काम के नहीं है, कोई हम लोगों को पूछने वाला नहीं है, और आपका तो बड़ा अच्छा जो है। तो तोता कहता है क्या है सुबह सुबह आप लोग हमारा मजाक उड़ाने आ गए, मैं बहुत मज़े में हूँ, हमारी ज़िंदगी बेकार हो गई है, मैं इसमें शरीर से इससे मैं ऊब गया हूँ। तो कहते क्यों, इतना सुंदर आपका शरीर, इतना हरा हरा आपका पंख, लाल लाल आपके ठोड़, कहता ये भी कोई शरीर है हरा हरा कि पत्तों के बीच में बैठ जाऊँ तो पत्तों जैसा हो जाता हूँ, पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ और पत्ता कहाँ है। और तो कहता इसका मतलब आप भी सुखी नहीं हैं। कहता कहाँ सुखी हूँ, ऐसा शरीर लेकर के ऐसा रंग मिल गया कि पत्ता के तरह से हो गया हूँ एकदम, मेरे में और पत्ते में कोई अंतर नहीं है। तो तीनों फिर कहते हैं इसका मतलब तो हम तीनों लोग दुखी हैं। फिर तीनों बैठ करके कहते हैं अरे मोर, मोर का खूब मजा है, मोर को देखो कितना सुंदर शरीर, ऐ बड़ा बड़ा पंख, और जब नाचता है तो वाह क्या नाचता है, क्या बोलता है मोर, वाह मोर भाई, मोर तो बहुत मजे में है, मोर का कोई दाज नहीं है और मोर को कोई कष्ट नहीं है। मोर का रूप, मोर का रंग, मोर का नाच, मोर की आवाज़ सब एक नंबर का है, मोर को कोई कष्ट नहीं है। मोर जैसा अगर हम लोग मोर जैसे हो गए होते, हम लोग मोर बन गए होते तो कितना मज़ा रहता हम लोग के जीवन में, हम लोग भी खूब नाचते, खूब अपना आनंद लेते। लेकिन हम लोगों का ऐसा हो गया शरीर जीवन कि हम लोग आनंद नहीं ले पा रहे हैं। और यही सोचते सोचते वह सब मोर के पास पहुंच जाते हैं, और क्या करके तो मोर बैठा हुआ है। सब कहते हैं अरे मोर भाई वाह क्या गजब, क्या बात है, कितना मज़े में आप हैं, आपके तो एकदम बल्ले बल्ले हैं, आप तो एकदम वाह क्या शानदार, क्या क्या आपका पंख है, क्या आपका शरीर, अरे वाह क्या गर्दन है, क्या चमक है, कितना रंग बिरंगा जो है, वाह क्या मुकुट आपके सर पर है, आप तो बहुत मज़े में हैं। तो कहता है क्यों, इसी से हम मज़े में हैं। कहता और क्या, इतना सुंदर हम लोग आपके जैसे रहते तो बताइए हम लोग भी कितने खुश रहते हैं। कहता है आ गए तुम लोग हमको उल्लू बनाने, मैं मज़े में हूँ, तुमको बड़ा मैं मज़े में दिखाई दे रहा हूँ। कहता है क्यों, अब बताओ इतना सुंदर है, अब तो आपको तो हम लोग तो किसी काम के नहीं, आप इतने सुंदर हैं, आप तो मज़े में हैं ही, तो आपको कौन सा कष्ट है। कहता है कष्ट, कहता है अरे भैया तुम लोग का शरीर तो छोटा है, तुम लोग तो फुर्दे आकाश में उड़ जाओगे, अब मैं इतना बड़ा पंख लेकर के बताओ कहीं उड़ भी नहीं पाता हूँ ज़्यादा, कहीं मेरा पंख झाड़ी उड़ी में उलझ गया तो पता चलता उसी में मैं फंस जाता हूँ, मेरे ऊपर कोई जानवर जो है दौड़ा करके मुझे पकड़ लेता है, और मैं मैं पंख को, इतने बड़े पंख को लेकर के परेशान हूँ। मेरा भी छोटा पंख रहता तो मैं भी आराम से उड़ जाता, कहीं भी बैठ जाता, ना मैं कहीं बैठ पा रहा हूँ ना कहीं उड़ पा रहा हूँ। तुम लोग कह रहे हो मजे में, मैं तो इस पंख को ही अपने लेकर के परेशान हूँ। और ऊपर से बताओ ये भी कोई है, सांप मेरे लिए क्या बना हुआ है, सांप मेरा भोजन है, मैं सांप खाता हूँ। बताओ यही तो मेरी दशा है, और तुम लोग कह रहे हो बहुत मजे में है। अरे इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाता तो बढ़िया रहता,
तो कहता है सब इसका मतलब कि आप भी मज़े में नहीं हैं, आप भी खुश नहीं हैं। तारे काहे की खुशी, बता तो दिए कि शरीर को लेकर के मैं एकदम झंझट में पड़ा हुआ हूँ, कब इस शरीर से मुक्ति मिल जाए, कोई दूसरा शरीर मिल जाता तो मैं भी खुश हो जाता। तो अब कौआ, कोयल, तोता और मोर चारों मिल करके अब चारों दुखी, तो हम सभी लोग दुखी हैं। तो सब फिर सोच कहते हैं ओह एक है वो जो बहुत खुश है। क्या होता है, कौन? कहता है बकुला। बकुला जो है, बकुला बहुत ही खुश है। क्या शानदार शरीर, एकदम वाइट कलर, वाइट एकदम शानदार, और क्या गजब का जो है पानी के ऊपर चलता है, और क्या गजब का ताजी ताजी मछली पकड़ करके जो है पानी के अंदर खाता है। वाह, हम लोग अगर बकुला हो गए होते तो कितना मज़ा आता है, हम लोग भी कितना आनंद करते, हम लोग भी तालाब में घूमते, हम लोग भी जल विहार करते और ताजी ताजी मछली पकड़ कर खाते, इतना सुंदर वाइट कलर एकदम चकाचक। कहे अरे भाई देखो, हम चारों तो हम लोग परेशान हैं पक्का, लेकिन बकुले के जीवन में बहुत सुख होगा। बकुला किसी भी तरह से परेशान नहीं होगा, क्योंकि देखो उसका रंग देखो कितना वाइट कलर एकदम चमकता है दूर से, ऐ लंबी लंबी गर्दन, ऐ लंबा लंबा चोंच, और एकदम शानदार, क्या चलता है, क्या उड़ता है, क्या मछली पकड़ता है। अब सब चारों जो है बकुले को लेकर के कि हम लोग में सबसे खुशी कौन वहाँ पर बकुला है, और हम लोग भी बकुले जैसे हो गए होते तो कितना आनंद आता है। और यही बात करते हुए चारों पहुँच गए बकुले के पास। और जब बकुले के पास गए तो इन चारों कौन? कौआ, कोयल, तोता और मोर, चारों ने कहा अरे बकुला भाई क्या ठाठ है, क्या यार क्या मज़े कर रहे हो, क्या शानदार, वाह तुम्हारा तो कोई दांत ही नहीं है, तुम तो बेजोड़ हो, तुम्हारे जैसा खुशहाल इस पूरे दुनिया में कोई नहीं है, तुम तो बहुत बहुत मज़े कर रहे हो। क्या शरीर है, क्या वाइट तुम्हारा पंख है, क्या तुम्हारी गर्दन है, लंबी गर्दन, क्या शानदार, क्या तुम्हारा बड़ा सा ठोड़ है, क्या तुम कैसा पानी पे चल लेते हो, शिकार करते हो, खूब बढ़िया ताजी ताजी मछली पकड़ के खाते हो। तुम दुनिया में सिर्फ तुम बहुत खुशहाल हो, और हम लोगों का देखो, हम लोग की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। बकुला आँख तरेर करके देखता है, कहता आ गए तुम लोग हमको चूतिया बनाने हैं, मैं तुम लोग को बहुत खुशहाल दिखाई दे रहा हूँ, ये सफ़ेद सफ़ेद मेरा पंख है, तुम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे ये सफ़ेद रंग भी कोई रंग है, जैसे कफन का रंग, जैसे मुर्दे के ऊपर कफन लगाया जाता है, उसे सफ़ेद सफ़ेद रंग है। एक भी कहीं दाग लग जाए तो दूर से दिखाई देता है कि दाग लग गया। ये भी कोई जीवन है? दिन भर पानी में छपर छपर पानी में घूमो, मछली पकड़ो, खाओ। तुम लोग हो तो पेड़ पर रहोगे, फल खाओगे, फलाना खाओगे, ढिमाका खाओगे। मेरा क्या, मैं तो दिन भर पानी में, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात भर हो, महीने पानी में घूम रहा हूँ, पानी में मछली पकड़ो खाओ, मछली पकड़ो खाओ, मेरा कोई जीवन है? अरे ऐसे जीवन से तो नर्क हो गया है मेरा जीवन, हर समय पानी में रहना है, पानी के बाहर कोई दिए नहीं, जब कहीं से आओ तो पानी में, जब कहीं से आओ तो पानी में। ये सफ़ेद रंग दूर से ही दिखाई देता है, और कहीं भी मेरा तो एकदम इस शरीर से मन उब गया है, मन कर रहा है कि कहीं जाकर के आत्महत्या कर लूँ, इस शरीर से मुक्ति मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि तो आप भी परेशान? तो वो कहा कि हाँ मैं भी परेशान हूँ। तुम लोग? कहे मैं भी, तो हम लोग भी तो परेशान हैं। अब पांचों के पांचों जो है एक अवस्था में, कौआ भी परेशान, कोयल भी परेशान, तोता भी परेशान, मोर भी परेशान और बकुला भी परेशान, सारे परेशान। हुआ कि खुशहाल कौन है? अब ये चारों बैठ करके आपस में चर्चा करने। कौआ कहा कि मैं तो समझ रहा था कि कोयल बहुत खुशहाल है, तो जब कोयल के पास आया तो पता चला कि कोयल भी दुखी है। कोयल कही कि मैं सोच रहा था कि तोता बहुत खुशहाल है, जब तोते के पास आई तो पता चला तोता भी दुखी। तोते ने कहा मैं समझ रहा था कि मोर बहुत खुशहाल है, इतना सुंदर शरीर ऐसा, तो जब मोर के पास आया तो पता चला मोर भाई भी दुखी है। और मोर भाई ने कहा कि मैं तो समझ रहा था कि बकुला भाई आप बहुत खुशहाल हैं, आपका शरीर इतना सुंदर, आप इतने अच्छे हैं, तो आप बहुत खुशहाल हैं, लेकिन आपके पास आया तो पता चला आप भी दुखी हैं।
तो आखिर खुशहाल कौन है। और यह पांचों यही बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे थे कि खुशहाल कौन है। तभी उस रास्ते एक संत जा रहे थे और उन संत ने जब इन सारे पंछियों की बातों को सुना, यह चर्चा कर रहे हैं कि खुशहाल कौन है, और सभी अपनी अपनी अवस्था से दुखी हैं। तो उन्होंने वह पास गए और कहे कि अच्छा यह बताओ कि तुम लोगों की क्या समस्या है, तुम लोग क्या आपस में बात कर रहे हो किस। तो सबने बताया कि महाराज हम अपने रूप से, अपने रंग से, अपनी स्थिति से हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारा अच्छा नहीं है शरीर, हमें दूसरा। और बताइए हम दुखी, हम सुखी कैसे हो सकते हैं। सो संत ने कहा यह तो बहुत आसान चीज है। कहने देखो, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी आवाज नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा पंख नहीं है, तुम्हारा रूप रंग नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी सोच है। तुम जिस भी अवस्था में हो उस अवस्था में अपने को संतुष्ट नहीं पा रहे हो। तुम्हें यह दिखाई दे रहा है कि सुख तुम्हारे पास नहीं है, सुख दूसरे के पास है। लेकिन यह सोचो कि जो तुम अपने को दुखी समझ रहे हो, दूसरा तुमको ही सुखी समझ रहा है। दूसरा व्यक्ति तुम्हें ही सुखी समझ रहा है, दूसरे व्यक्ति के लिए तुम सुखी व्यक्ति हो, तुम खुशहाल व्यक्ति हो। और तुम अपने आप को सोच रहे हो कि जिस प्रकार कौवे के लिए कौवा कोयल को खुशहाल समझ रहा है, कोयल तोते को खुशहाल समझ रही है, तोता मोर को खुशहाल समझ रहा है और मोर बगुले को खुशहाल समझ रहा है। लेकिन जब तुम आए तो जब तुम चारों नहीं मिले थे, जब तुम चारों अलग अलग, तुम पांचों लोग अलग अलग थे, तो सब लोग एक दूसरे को खुशहाल, जब एक दूर दूर तुम लोग बैठ कर देखते थे तो तुम्हें लगता था दूसरा खुशहाल है, सिर्फ तुम दुखी हो। लेकिन जब तुम पास में आए, तुम करीब में आए, तो पता चला कि जहां जहां भी हम जा रहे हैं सब लोग दुखी हैं, क्योंकि सबकी दृष्टि एक ही है। सब लोग जिस भी स्थिति में है उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम जिस स्थिति में हो उसको स्वीकार करो कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम जहां भी हो सर्वश्रेष्ठ हो, तुम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। तुम्हारा इस संसार में एक अलग उद्देश्य से बनाए गए हो, तुम अपने आप में एक अलग हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। वो कहा कि कौवा जी जैसे आप हो, आपके जैसा कोई नहीं है, मोर जी आपके जैसा कोई नहीं है, आप बकुला जी आपके जैसा कोई नहीं है, कोयल जी आपके जैसा कोई नहीं है, तोता जी आपके जैसा कोई नहीं। आप सभी लोग अपने आप में बहुत बेजोड़ हो, अपने आप में खुशहाल हो, लेकिन तुम लोग की समस्या यह है कि तुम लोग दूसरे को खुशहाल देख रहे हो जो दूर है, और अपने आप को अपेक्षित समझ रहे हो, अपने आप को गया गुजरा। यही तुम्हारे दुख का कारण है। बस तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी है, बस तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना है, और तुम्हें यह सोचना है कि मैं जिस अवस्था में हूँ उस अवस्था में मैं खुशहाल हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए आप ही खुशहाल हो, आपको देख करके जी रहे हैं, आपको देख करके ही उन्हें लगता है कि आप खुशहाल हो। तो सेम यही स्थिति आज हमारी हो गई, आज सभी लोगों की हो गई है, क्योंकि हमें लगता है कि हम दुखी हैं। हमारे पास जो पैदल चल रहा है वो सोचता है कि साइकिल वाला बहुत सुखी है, वो साइकिल से जा रहा है, काश हमारे पास भी साइकिल रहती तो मैं भी साइकिल से जाता। साइकिल वाले के मन में यह विचार है कि मैं साइकिल को खींच रहा हूँ, कितनी ताकत लग रही है, मैं जो मोटरसाइकिल वाला जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल वाला कितना खुशहाल है। मोटरसाइकिल वाला सोचता है कि मोटरसाइकिल पे धूप में बारिश में हर समय भीगना है, धूप में जलना है। कार में जो बैठकर जा रहा है वो कितना खुशहाल है। कार वाला सोचता है कि मेरी छोटी कार है, जो बड़ी कार में वो बड़ा खुशहाल है। कंपनी वाला सोचता है कि मेरी छोटी कंपनी है, जो बड़ी कंपनी वाला वो बड़ा खुशहाल है। एक मजदूर सोचता है कि जो लोग घर में रह रहे हैं, जो लोग अच्छे से खा रहे हैं, वो लोग बड़ा खुशहाल हैं। तो सभी लोग अपने आप में जो है नहीं, उनकी समस्या है कि उनकी खुशी दूसरे जगह दिखाई देती है। लेकिन हमें अगर अपने जीवन में खुशहाल होना है तो हम जिस भी अवस्था में हैं
जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने हमें कुछ विशेष बनाया है और हमें उसी स्थिति में जो है अपने आप को संतुष्ट रखने का, अपना विकास करना, अपने उत्थान के बारे में सोचना अलग बात है, लेकिन अपनी स्थिति को देख करके उससे दुखी होना यह गलत बात है। हम जिस भी स्थिति में हैं हमें उस स्थिति में मानना चाहिए कि आज हमें ईश्वर ने बनाया है, हम इस धरती पर ईश्वर के द्वारा लाए गए हैं और हम जिस भी स्थिति में हैं वह उस ईश्वर की मर्जी है और उसको स्वीकार करके हमें उसी स्थिति में जो है अपने आप को खुशहाल रखने का प्रयास करना चाहिए। और जो हमारी मानसिक स्थिति बदल जाएगी, हमारे सोचने का तरीका बदल जाएगा, तो हमें वह जो सुख हम दूसरों के पास देख रहे हैं वह सुख हमें स्वयं के पास दिखाई देने लगेगा। क्योंकि कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम सृष्टि को जिस दृष्टि से देख रहे हैं, उल्टी दृष्टि से देख रहे हैं, हमें अपनी दृष्टि को सीधी करनी है। और जो ही हमारी दृष्टि सीधी होगी तो ही हमारे जीवन का सारा कष्ट अपने आप सब खत्म हो जाएगा और जीवन का और सारा सुख हमारे जीवन में स्वयं आए। क्योंकि सुख कहीं गया नहीं है, सुख हमारे पास ही है, लेकिन हमने उस सुख को देखना छोड़ दिया है। हम वह सुख दूसरों के पास देख रहे हैं। बस हमें अपनी दृष्टि को बदलना है और हमें वह सुख अपने पास देखना है, स्वयं के अंदर वह सुख ढूंढना है। बस जो ही हमारी दृष्टि बदली तुरंत हमारे जीवन के सारे कष्टों का स्वतः ही अंत हो जाएगा। इसीलिए हमें अगर अपने जीवन में खुशहाल होना है तो हमें अपने दृष्टि को बदलना है। दृष्टि बदल करके हम पूरी सृष्टि को बदल सकते हैं, अपने जीवन के सारे दुखों का शमन कर सकते हैं, सारे दुखों का अंत कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय कर सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।